वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन और 1 to 5 क्वेश्चंस मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में दे चुकी हूं, तो उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ताकि वो लोग भी इस चैनल से कोई बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको मुझे कोई सजेशंस देने हैं तो योर सजेशंस आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें हम एरिया बाउंडेड बाय सम कर्व्स या एनक्लोज्ड बाय सम कर्व्स करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। उस रीजन का, रीजन में से एक फिक्स पार्ट का एरिया निकालिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाईलाइट कर लिया कीजिए स्टेटमेंट में पेंसिल से ही कि क्या क्या हमारे पास खास बातें हैं जो हमने नोट करनी है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय, जो बंधा हुआ है, किससे बंद है, किससे? एक्स एक्सिस। x इज इक्वल टू √3y, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहला काम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमने वही एरिया निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरी बात, वो एरिया x एक्सिस से अबव, ठीक है, और x इज इक्वल टू √3y एक स्ट्रेट लाइन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक सर्कल है। इन सब के बीच तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को पढ़कर जो भी आपके हाईलाइटेड पार्ट्स हैं उन्हें आपने अंडरलाइन कर लेना है, उन्हें आपने सर्कल में ले लेना है, उन्हें आपने कहीं सेपरेटली नोट कर लेना है। अब आपका दूसरा काम क्या है कि इन सभी को आप एक रफ डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बारी बारी से देखते हैं। भाई एक्स एक्सिस हमें क्लियर है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम इन दोनों का डायग्राम देखेंगे। तो किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? वैसे तो मैं अपने देखिए प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल में कंप्लीट क्वेश्चन करा चुकी हूँ कंप्लीट मेथड से, बट कुछ बच्चों ने कहा कि भाई हमें स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही है, खासतौर पर HBSC से, तो मैं आपको एक बार फिर से कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा रही हूँ। तो हम यहाँ लिखते हैं कि गिवन कर्व्स आर, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 4 को मैं लिख लूँ 2 स्क्वायर। तो ये बेटा जी मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन का जो आपका टॉपिक है उसमें ये आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस आर होता है। तो सबसे पहले तो आप एक तो यहाँ कार्टेशियन सिस्टम को ड्रॉ करके रखेंगे, पेंसिल की हेल्प से करें चाहे पेन की हेल्प से करें, आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ अब हम लिख लेते हैं ये वाई एक्सिस। ओके, तो ये हमें डायरेक्ट क्लियर है, आपको कोई एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखिए। ऑब्वियसली, निसंदेह, बिना किसी शक के, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। कैसा सर्कल? भाई सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस की लेंथ पता होनी चाहिए, और दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0, ओके, एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो भाई ये अपना 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये थोड़ा बड़ा बड़ा ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये -1 -2 मीन्स ये 2 से चल के एक बार तो हम रफ हाथ से बना लेते हैं ना भाई, ताकि सही से बन जाए। क्लियर? अब मैं इसको डार्क कर देती हूँ कि ये तो अपना सर्कल बन गया। ओके, क्लियर? ये अपनी सर्कल की एक रफ इमेज मैंने बना दी, रफ स्केच मैंने बना दिया। आप यहाँ पर चाहें तो ऐसे एरो लगा दीजिए। तो ये फर्स्ट कर्व आपका ड्रॉ हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 चीजें हैं भाई हाईलाइटेड। एक
वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहीं पर एरिया निकालना है, बट ये एरिया नहीं निकालना, अभी ये लाइन और पेंडिंग है। गिवन लाइन इज, सेकेंड, गिवन लाइन इज x इज इक्वल टू √3y। क्लियर। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ज़्यादा टाइम हमने यहाँ वेस्ट नहीं करना है। डायग्राम पर आपने मोटी मोटी बातें समझनी है। लास्ट लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपको y इज इक्वल टू 5 करके कोई लाइन दे रखी है, मतलब ऐसी लाइन जिसमें x नहीं है, y है, तो वो लाइन x के पैरेलल खींचती है 5 से। और अगर आपको x इज इक्वल टू 5 दे दी तो वो लाइन ऐसे खींचती है। लाइन होती ही 3 तरह की हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट। हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और स्लांट जो तिरछी, जिसमें केवल y होता है, x नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जिसकी इक्वेशन में केवल x होता है वो वर्टिकल लाइन होती है, और जिसकी इक्वेशन में x और y दोनों होते हैं वो स्लांट लाइन होती है। अब एक बात और बता दूं लाइन के बारे में कि देखिए लाइन की जनरल इक्वेशन ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि हम 9th क्लास में 4th चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो x भी पाएगा, y भी पाएगा और c भी पाएगा, C4 कांस्टेंट। तो वो लाइन सेंटर से नहीं जाएगी, फिर वो कहीं भी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, कहीं भी वो लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन अगर किसी लाइन की इक्वेशन में c यानी कांस्टेंट नहीं है, x और y दोनों हैं लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो वो लाइन सर्टेनली सेंटर में से पास करती है। इसका प्रूफ देख लीजिए। भाई आप 9th में क्या करते थे, या 10th में भी आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, 11th में भी आपने लीनियर इन इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 में ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो हम इक्वेशन ले लेते थे और एक बार हम x को 0 लेते थे और एक बार y को, और हम टेबल बनाते थे, ठीक है। एक बार x को 0 लेते थे, एक पॉइंट मिल जाता था, एक बार y को 0 लेते थे, अनदर पॉइंट हमें मिल जाता था। अब आप यहाँ x या y को 0 ले लीजिए, y को 0 लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आ गया, 0 0, यानी 0 0 पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है। इट मीन्स वो लाइन या तो इस तरह से है या इस तरह से। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ये सब बेसिक बातें हैं जो हम समझ के चलते हैं कि आपको आती हैं, नहीं आती हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर कर्व को यहाँ एक बार पूरा डिटेल में बता रही हूँ, और इतना ही सफिशिएंट है आपको ये डायग्राम्स बनाने के लिए। तो अब आप ये देखिए कि ये जो लाइन है ये 0 0 से पास कर रही है। क्लियर भाई, मैंने यहाँ छोटी सी इसकी टेबल बना दी कि y 0 है तो x 0 है। अभी ये x y की फॉर्म में है तो हम y को वैल्यू दे देते हैं, तो y को मैंने 1 ले लिया, तो x क्या आएगा, √3 इंटू 1, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। ध्यान देंगे ये 1 है भाई, ये 1 है, और ये 2 से अपना सर्कल पास कर रहा है। मैं इसको एक बार बाहर का जो एक्स्ट्रा है वो सारा रब कर देती हूँ, तो ये अपना सर्कल बन गया है यहाँ पर बेटा, ये पॉइंट 2 है। अब देखिए लाइन आपने अगर ड्रॉ करनी है तो 0 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया लाइन का, और x √3 है और y 1 है। √3 का मतलब क्या होता है भाई, 1.732 मीन्स लेस देन 2, 2 से कम। तो अगर y 1 है, अब ये y 1 है और ये 2 है, y 1 है और x √3 है। √3 का मतलब 1 और 2 के बीच में, ये 1.5 हो गया, और 1.5 और 2 के बीच में 1.5 भाई, 1.5 और 2 के बीच में कहीं 1.73 होगा। तो यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये कहीं जाकर यहाँ पर ड्रॉ होगा, और ये स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे खिंच जाएगी। गॉट माई पॉइंट? आप याद कीजिए, अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं कि 3x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन ड्रॉ कीजिए, इसकी जो है ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ। तो आप क्या करते थे, x लेते थे बेटा और y लेते थे। एक बार x को 0 लिया, y की वैल्यू -9 आ गई, y को 0 लिया, x की वैल्यू -3। इन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन एक्सिस पर प्लॉट कर देते थे, और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से ही हमारी लाइन आ जाती थी। क्योंकि हमारा काम अब यहाँ लाइन ड्रॉ करना और ये बारीक बातें सीखना नहीं है, हमारा काम है एरिया फाइंड करना।
तो हम जितना जल्दी इनको कैच करेंगे उतना अच्छे से हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का और आप इसी पर पूरा 2 घंटे लगा देंगे तो आप कैसे अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सर्कल का यहाँ से क्लियर हो गया कि 0 0 सेंटर है, 2 रेडियस है, तो 0 सेंटर है, 2 रेडियस है, भाई सर्कल ड्रॉ कर दिया, हो गया। एक्स एक्सिस ये हो गया। अब बच गई लाइन, तो लाइन के लिए क्या किया, टेबल बनाई, एक बार x को 0 लिया, एक बार y को, लेकिन ये तो भाई y 0 लेते ही x 0 आ गया, तो कोई और पॉइंट अब हमें लेना पड़ेगा। वो पॉइंट मैंने 1 लिया तो x √3 आ गया। √3 का मूजबानी आपको पता होना चाहिए कि 1.73 होता है, तो ये यहाँ से ये पॉइंट पर, ये अब ये यहाँ कट हो गया, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है आपका ये 1, √3 है। अदरवाइज आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो फिर हमें क्या करना है कि ये देखिए, ये कर्व नंबर 1 है और ये कर्व नंबर 2 है, और मैंने आपको बताया था कि आपको लिमिट्स गिवन नहीं होंगी, तो लिमिट्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको इन गिवन कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं कि ये लाइन इस सर्कल को किस किस पॉइंट पे काटती है, ठीक है। वो कैसे निकलता है कि इसमें से आप x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्लियर। तो पुट x फ्रॉम सेकेंड, या पहले यहाँ लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ओके। तो 1 आपका क्या है भाई, x² + y² = 4। x का मतलब क्या है, √3y, तो ये हो जाएगा √3y² + y² = 4। √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3y² + y², तो बेटा जी ये बन जाएगा 4y² = 4, 4 से 4 कैंसिल, y² = 1, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू ±1 आएगी, और y की वैल्यू जब ±1 आएगी तो इस वैल्यू को पुट y = ±1 इन सेकेंड। तो जब y 1 है तो x √3 है, एंड जब y -1 है तो x -√3 है। तो ये सर्कल और ये लाइन एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व नंबर 1 and 2 आर 1 सर्कल 2 स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, √3, 1 पे और -√3, -1 पे। आप देख भी सकते हैं ये जो पॉइंट है ये √3, 1 है, और ये जो पॉइंट है ये -√3, -1 है। तो अगर आप यहाँ से पुट ना करें तो देखिए ये अब आपको, ये सब आपकी कॉमन सेंस पे या आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो लाइन ऐसे आएगी। भाई साइन दोनों के सेम है ना, भाई देखो एक हिंट ले लो कि x और y दोनों का साइन सेम है, y को नेगेटिव रखोगे तो x ने भी नेगेटिव आना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, y को पॉजिटिव रखोगे तो x भी पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वो लाइन थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसे पास करेगी। अगर हमारी इक्वेशन ये होती इक्वेशन लाइन की, तो जब आप y को माइनस की वैल्यू दोगे तो x प्लस का आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, जब आप y को माइनस की वैल्यू दोगे तो x प्लस का आएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और y प्लस का है x माइनस का है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो लाइन ऐसे जाती। तो अब आपने ये देखना है कि अगर आप ऐसे लाइन खींच लेते हो तो फिर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ पर हमारा ऑलरेडी आ चुका है। व्हाट माय पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे बहुत सारे कर्व्स में आपका यूज़ होगा। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि सबसे पहले आपने सर्कल लिया, ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली, आपने टेबल बना ली, और आपने टेबल बना ली तो दैट इज़ सफिशिएंट। फिर भी कई बच्चे जैसे डायग्राम में अगर क्लियरिटी नहीं है आपको और ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा कि भी यहीं काट रहा है, क्लियर भाई। अब जैसे आप ऐसे भी तो इस डायग्राम को बना सकते थे ना। मैं एक आपका छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं कुछ बच्चों का कि ये आपका कर्व है बेटा, ठीक है, 0 0 ये है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 1.73 यानी √3 है। अब आपको यूं लगेगा कि ये √3 है और ये 1, और ये √3 और 1 यहाँ भी तो हो सकता था,
भाई मेरी बात समझ रहे हो? आपको ऐसा भी तो लग सकता है ना कि √3 और 1 यहाँ है, सर्कल पे है या नहीं है। तो इस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है? इस बात का प्रूफ यहाँ से मिलता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब हमें तो क्लियर है, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ये पॉइंट यहीं पर आएगा, बट आप लोगों को अभी नया नया है तो थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। तो ये बेटर है कि भाई आप इससे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इससे आगे अब हम एरिया के लिए प्रोसीड करेंगे। आपको मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि कहाँ गड़बड़ हो रही है या क्या चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है। तो ये बेटा जी सर्कल हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई जो कि सर्कल को √3, 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी केवल इधर देखना है और इन तीनों से एनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो ये तो लाइन का पार्ट हो गया, ये सर्कल का और ये एक्स एक्सिस का, और इन तीनों से एनक्लोज्ड एरिया ये है आपका। अब आपको मैं एक और चीज़ यहाँ बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्लियर? ये कंप्लीट एरिया आपने निकालना है जिसकी लिमिट 0 से 2 तक है। बट अब इस एरिया में भी अब मैं ये सारा रब करूँगी तो आप इसको अपना नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। अब इस एरिया को क्या हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल कर्व के नीचे का एरिया नहीं है बेटा जी। आप ध्यान से देखिएगा कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ। इसी कर्व को थोड़ा सा एनलार्ज मैं कर रही हूँ, इसी कर्व को, कि ये देखिए 1 और भाई ये 2 और -1 और -2, और ये आपका बन गया भाई सर्कल। ओके, और ये आपका हो गया √3 और ये 1, और ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये एरिया आपने सारा फाइंड करना। अब आप इस एरिया पर ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंट है, ये मैंने अभी वहाँ आपको बताया, ये x √3 और y 1 है। इतना एरिया अगर आप देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, और ये √3 है, और भाई ये 2 है। तो जो मैं ये येलो एरिया मैं यहाँ ले रही हूँ, ये एरिया आप देखें तो ये एरिया तो इस स्ट्रेट लाइन के नीचे है बस, और इससे आगे का जो एरिया है बेटा वो इस सर्कल के नीचे का एरिया है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन a to b fx dx क्या बताता है कि उसी fx कर्व के नीचे का एरिया इस लिमिट के बीच में आने वाला। अब यहाँ तक आप ध्यान से देखें कि लाइन के नीचे का एरिया तो भाई ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला, भाई लाइन को 2 तक लाएं तो ये एरिया हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर रिक्वायर्ड रीजन, क्योंकि लाइन तो यहाँ तक जा रही है, तो लाइन से एक्स एक्सिस तक जब हम वर्टिकल स्ट्राइप्स खींचेंगे तो वो इतना एरिया एक्स्ट्रा हो जाता है जिसे अब मैं ये रब कर रही हूँ। तो ये जो एरिया है ये अपना सर्कल के नीचे का एरिया है। यहाँ से समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये मैंने फुल्ली रेड कर दिया है इस एरिया को, ये देखिए। ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि 0 से √3 तक का जो हमारा एरिया है वो स्ट्रेट लाइन के नीचे है, और √3 से 2 तक का जो एरिया है वो सर्कल के नीचे है। तो ये एरिया प्लस ये एरिया जब हम करेंगे तो हमारा वो एरिया निकलेगा जो रिक्वायर्ड है। क्लियर? अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अब आप इसको नाम दे दीजिए O A B C, और बस इतना ही दे दीजिए। ये √3 है भाई यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे इस एरिया को निकालेंगे, तो मैं अब इस साइड आपको बता रही हूँ। देखिए एरिया ही आपका 3 तरह से निकलेगा, एक या तो डायरेक्ट निकलेगा, अदरवाइज वो 2 एरियाज के सम में निकलेगा, या वो 2 एरियाज के डिफरेंस में निकलेगा।
डायरेक्ट एरिया हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सीख चुके हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है सम ऑफ टू एरियाज का। तो रिक्वायर्ड एरिया का क्या नाम है? OABCO, ठीक है, वो है एरिया OABCO। ये चीज जितना अच्छा क्लियर आप कर पाएंगे उतना ही आपका क्वेश्चन इफेक्टिव लगेगा। OABCO, और ये एरिया दो पार्ट्स में है, ये येलो पार्ट में और रेड पार्ट में। तो येलो पार्ट क्या है? OACO, ट्राइंगल है वैसे, ये देखिए ट्राइंगल OACO। तो दिस इज इक्वल टू एरिया OACO येलो वाला प्लस एरिया ABCA। मैंने आपको बताया था जहां से शुरू करो वहीं घूमकर आ जाओ, ABCA। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस एरिया ABCA। ओके, अब ये दोनों एरिया, वैसे देखो ये एरिया बहुत सिंपल है, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर वो राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, तो ये जो बेस है ये √3 है और हाइट 1 है, तो √3/2 आ जाएगा एरिया ये वाला। तो लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये आर्क शेप में है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन से करना है इस एरिया को। तो अब दोनों एरिया को आप देखें तो इसमें जो कर्व आप यूज करेंगे वो इक्वेशन ऑफ लाइन से लेंगे, लिमिट है 0 से √3 तक, और इसमें जो कर्व आप यूज करेंगे वो सर्कल से लेंगे जिसकी लिमिट है √3 से 2 तक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ आपने ध्यान देना है, इंटीग्रेशन 0 to √3 y ऑफ लाइन dx, ये आपने अब लिखना है, प्लस √3 से 2 तक y फ्रॉम विच इक्वेशन? सर्कल dx। गॉट इट? इसको और भी कोई तरीका हो सकता है लिखने का, तो मैं इसी तरह प्रेफर करती हूँ भी, बच्चों को इजी भी हो जाता है ये करना। आप इन कर्व को ABC नाम भी दे सकते हैं, आप सर्कल को A नाम दे दीजिए, लाइन को B नाम दे दीजिए। तो यहाँ आप लिख दीजिए y ऑफ A, भाई सर्कल को अगर आपने A नाम दिया है तो y ऑफ A प्लस y ऑफ B, वट एवर आप चाहें तो। अदरवाइज ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ जाएगा? अब देखें 0 से √3 y, इसमें से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो x/√3, तो वो बन जाएगा x/√3 dx प्लस सेकेंड एरिया देखें √3 से 2 y ऑफ सर्कल। सर्कल में से जब आप y की इक्वेशन लेंगे, देखिए y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस वाला पार्ट लेंगे, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √4 - x स्क्वायर dx। और दोनों की इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या बनेगा? 1/√3 तो बाहर आ जाएगा, और x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x²/2 0 से √3 तक, 0 से √3 तक, प्लस इसकी इंटीग्रेशन a² - x² का अंडर रूट मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगी x/2 कंप्लीट टर्म एज इट इज। ये तीसरी चौथी बार इसमें, थर्ड या फोर्थ टाइम हम इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनमें भी आई हैं ये, प्लस a², a 2 है यहाँ, उसका स्क्वायर 4 है, /2, और भाई साइन इनवर्स x/a बिटवीन द लिमिट √3 to 2। सॉल्व कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू। तो 1/√3 तो बेटा बाहर रह गया, √3 का स्क्वायर यहाँ लगाओगे तो क्या बनेगा? 3/2 - 0। देखिए एक बार, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। ट्रायंगल का एरिया मैंने आपको वर्बली बता दिया था कि √3/2 आएगा, बिकॉज इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बट हम वो ज्योमेट्री यूज़ नहीं करेंगे यहाँ, हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। प्लस अब यहाँ देखिए अपर लिमिट 2 रखिए तो भाई 2/2 ध्यान देंगे, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 4, 4 में से 4 गया 0। गॉट इट? प्लस 2 × 2 = 4, तो 2 तो ये हो गया, ध्यान देंगे 2 यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2। ये पॉइंट मैं स्किप कर रही हूँ, आपने नहीं करना है। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखें ये बन गया भाई √3/2, ध्यान देंगे जब यहाँ √3 रखोगे तो उसका स्क्वायर 3 आएगा, 4 में से 3 गया 1, और 1 का अंडर रूट 1 होता है,
4 ये कैंसिल होकर कितना आ गया, माइनस ये ब्रैकेट में +2, ध्यान देंगे साइन इनवर्स √3/2, और साइन की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है, 60 पर, और 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3। तो ये आपकी लिमिट आई है। अब हम इसे सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर दे देते हैं क्या आता है। तो आई थिंक डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, तो मैं आधे से ज़्यादा इसको रब कर रही हूँ। अब आप ध्यान दें, 3/2 में से 0 माइनस किया 3/2, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया को मैंने ए नाम दे दिया तो वो आ गया √3/2 प्लस, देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ब्रैकेट में क्या आ गया, पाई माइनस ये आ गया √3/2, ध्यान देंगे माइनस प्लस फिर से क्या आ गया, -2π/3। देखिए √3 ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस दिस, ये कैंसिल, और 3 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3π माइनस 2π/3, और ये बन जाएगा π/3 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये अच्छे से समझा सकूं, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें आपको दी है कैसे आपने इस क्वेश्चन को कवर करना है। एक क्विक रीजन आपको फिर बता दूं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, जो जो पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है। आप फेयर में करने से पहले एक बार रफ में ज़रूर करें क्वेश्चन को, इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ सारा खेल ही डायग्राम का है बस, और आपने ये डायग्राम स्केच करना और वो रीज़न जो आपने निकालना है आप उसको हाईलाइट कीजिए। अब आप ये देखें कि 0 से 2 तक क्या पूरा रीजन एक ही है, एक ही कर्व के नीचे आ रहा है। अगर वो एक ही कर्व के नीचे आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, उस कर्व को 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो एंड द क्वेश्चन इज ओवर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस कर्व को 2 पार्ट्स में जब ये यहाँ बट रहा है तो 0 से √3 तक जो कर्व है वो लेना है, अगली लिमिट में जो कर्व है वो लेना है, और दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी। और अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और देख लेते हैं। तो आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट रहता है क्वेश्चंस में तो आप ज़रूर से ज़रूर लिखें बेटा, आप मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो सब बातें आप मुझे बताएं। और इसमें हम ये देख रहे हैं बार बार कि सर्कल, पैराबोला और एलिप्स, ये 5-6 कुछ गिने चुने ही अपने कर्व हैं जो यूज हो रहे हैं, तो आप उनको बार बार यहाँ करेंगे तो यू विल बी फेमिलियर विद दोज कर्व्स। हाँ, थोड़ा ये है कि अब आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो उनको थोड़ा साथ साथ अच्छे से रिवाइज करते चलें, क्योंकि अभी आपको रिवीजन का इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, कोविड की वजह से रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर मीन्स भाई जब 2 कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं तो एक हिस्सा बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो हमने छोटे का निकालना है। सर्कल, फिर से सर्कल आ गया, अब मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको। x² + y² = a², स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का छोटा पार्ट कट ऑफ काटा गया है किसके द्वारा, बाय द लाइन x = a/√2। दोनों को जरा अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपको कर्व दूंगी और इंटीग्रेशन जो लिखना है वो आप खुद लिखेंगे। तो ये देखिए x² + y² = a², बार बार वही सर्कल आ रहा है, कोई जनरल फॉर्म नहीं आ रही है आपके पास। ये तो ये आपने कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम अपना बनाया, 0 0 सेंटर है, a रेडियस है, तो भाई आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, a है, ये a है, तो ये पॉइंट क्या हो गया a0, ये पॉइंट क्या हो गया 0 0, बन गया भाई सर्कल अपना। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का देखिए ये पूरा सर्कल है भाई, कहीं आप सोचे थोड़ा सा रफ हैंड में बनने में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो ये तो इक्वल ही बनेगा, बन गया। बाय x = a/√2, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है x = करके जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो कहाँ होती है, y के पैरेलल होती है, a/√2। अब यहाँ फिर से आपकी कॉमन सेंस आ जाती है भाई, 5 और 5/√2
कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये अब आपको देखना पड़ेगा। भाई ये तो 5 है और 5 को किसी से डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली वो स्मॉल ही तो होगा ना, ये नंबर लेस देन 1 थोड़ा ही है। भाई अगर मैंने 5 को 1/2 से डिवाइड किया होता, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मैथ्स की जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं किसी नंबर को लेस देन 1 नंबर से डिवाइड कर रही हूं तो वो बढ़ जाता है। 5 को मैं 1/2 से डिवाइड करती हूँ तो वो 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगर मैं उसी को किसी नंबर ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कर रही हूँ तो वो कम होगा। तो क्या आएगा, 5/√2 इज लेस देन 5। क्लियर। सिमिलरली a/√2 इज लेस देन a। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये a है तो a/√2 कहीं यहाँ होगा। ओके, ये नहीं है कि अब आप लग जाओ भाई इसको आप रैशनलाइज करने लग जाओ, इतना टाइम आप कई बच्चे यूं करेंगे a/√2, अब √2 a/2, अब इसको डेसिमल में बदल रहे हैं, बदल लीजिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्या, हम तो फिर भी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है भाई 1.414 a/2 0.707। 0.7 का क्या मतलब है, आधे से ज़्यादा। वही मैंने आपको बताया है कि भाई ये a है, ये a का आधा है a/2, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये a/√2 बनेगा। तो ये आइडियाज़ आपने जितनी जल्दी आप लगाना सीखोगे उतना जल्दी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, एक बार आप डिटेल में कर लो, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में रफ में कर लो, रफ में, फेयर में भी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब आप लिखेंगे कैसे, फर्स्ट आप लिखेंगे x² + y² इज इक्वल टू a² इज अ सर्कल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस a। ड्रॉ हो गया यहाँ पर। x इज इक्वल टू a/√2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू a/√2, और वो लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर। x इज इक्वल टू, ये पॉइंट है आपका a/√2। अब ये सर्कल है, इस लाइन को मैं डार्क कर दूं, अदर कलर यूज कर लूं, ये पूरा सर्कल था, ये लाइन थी, इसको तो भूल जाओ, ये तो y एक्सिस है भाई, ये y है, ये y' है, ये x है और ये x' है। अब भाई ये सर्कल है और ये लाइन है, तो कौन सा हिस्सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर लाइन बिल्कुल सेंटर में से जाती, डायमीटर होती, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, अदरवाइज कोई भी कोड आप ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। तो ये अपना स्मॉलर है और ये एरिया हमने निकालना है। तो ये तो कंप्लीट सर्कल है और ये लाइन सेगमेंट एक हमें मिल रहा है। तो ये जो स्मॉलर एरिया है आपने ये फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। मुश्किल लग रहा है भाई अभी आपको, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे, अब एक थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ देंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से फिर कहीं आप भाई, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि बुक्स की जो प्रिंटिंग है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। आप बुक का जो लैंग्वेज है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट ये कंप्लीट है, ठीक है। आप इसको नाम दे दीजिए ABCD और सिमेट्री है तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो हम सारा क्यों निकालेंगे, हम ऊपर वाला निकाल कर उसको डबल कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब आप ध्यान दें कि आपने ये एरिया निकालना है। हमने क्या सीखा है कि हम इसको निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्राइप डालनी शुरू करते हैं। भाई यहाँ से मैंने एक स्ट्राइप डाली, कहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं स्ट्राइप को, a/√2 से। फिर भाई मैंने दूसरी स्ट्राइप डाली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी करते करते मैं एंड पे पहुंच गई। तो मैं कहाँ पहुंच गई, A पर। मैं a/√2 से कहाँ चली गई, A पर चली गई। तो आप कैसे लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो क्या है, ध्यान देंगे ABCDA, ये है आपका एरिया ABCDA जो कि डबल है किस एरिया का, ABDA, जो किस एरिया का डबल है बेटा, ABDA का। और ABDA क्या है, साफ दिखाई दे रहा है, सर्कल की सरकमफ्रेंस से हम हर वर्टिकल स्ट्राइप को नीचे तक ला पा रहे हैं। यही तरीका है देखने का। यहाँ से वर्टिकल स्ट्राइप सीधी आ रही है ना, तो आप क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट चेक कर लीजिए भाई,
a बाय रूट 2 से a तक, क्लियर। और y किसका, किस इक्वेशन में से y निकालोगे, सर्कल में से, dx, तो ये हो जाएगा a बाय रूट 2 से a, और सर्कल में से जब आपका y निकलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट रखिए एंड यू विल गेट योर आंसर। और ये आप ही रखेंगे, अगर आपको नहीं आता है देन आई विल टेल यू द आंसर। तो आज के लेक्चर में बस ये 2 क्वेश्चन ही, आगे के 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आएंगे देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर। और आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो कि 1-1 मार्क्स के हैं उन्हें भी आप ट्राई कीजिए। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं देन प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी सजेशन है आपका देन यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू बेटा।